अभी पंचायत आम चुनाव हुए हैं, उसके बाद पंचायत समिति की पहली बैठक आहूत थी और इसमें माननीय पंचायत समिति के सदस्यगण झंझारपुर प्रखंड से जो माननीय जिला परिषद के सदस्य हैं वो और माननीय मुखिया जी सब लोग थे और विभाग के पदाधिकारियों को भी आना था। और ये प्रखंड की एक तरह से आप समझें तो सबसे बड़ी समिति है जो योजनाओं के कार्यान्वयन में जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो ग्राम पंचायतों को और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में जो अधिकार दिए गए हैं उसमें एक समीक्षा का एक माध्यम भी था। तो पहली बार आज बैठक हुई नए चुनाव आम चुनाव के बाद, तो सदस्यों का परिचय भी हुआ और जो एजेंडा निर्धारित किया गया था उन एजेंडों पर समीक्षा भी की गई और कतिपय सदस्य जो नए हैं पहली बार निर्वाचित जिनका हुआ है तो उनको विस्तार से योजनाओं के बारे में बताया भी गया और कैसे वो अधिक से अधिक जनता के लिए काम कर सकें और उसमें प्रशासन से क्या सहयोग लिया जाए। बहुत ही पारदर्शिता के साथ आज बैठक का संचालन किया गया है और जो नई व्यवस्था हुई है कि पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी हुआ करते थे पंचायत समिति के, अब सरकार ने तय किया है जो हमारे पंचायती राज विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो अब कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। तो उनके में आज उनकी भी ये पहली बैठक थी और सबसे विशेष बात ये रही कि हम लोगों ने अगली बैठक की तिथि भी तय कर दी आज कि 26 फरवरी को हम लोग की अगली बैठक होगी और जितने बिंदु माननीय सदस्यों ने उठाया है उन विषयों का जो अनुपालन है या उस पर क्या विभाग कार्रवाई विभाग को करना है अगली बैठक में उसको प्रस्तुत उनको करना है। और एक विषय को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है, जिन पदाधिकारियों को आज उपस्थित होना था और वो जिन्होंने सूचना नहीं दी और बिना सूचना के आज वो उपस्थित नहीं हो पाए, मैंने भी इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और हमने सूची भी मांगी है कि जो पदाधिकारी आज उपस्थित नहीं हुए हैं और जिन्होंने अपने कारण भी नहीं दिया एब्सेंट होने का, हम सरकार में भी उनके बारे में हम लिखेंगे और इस बैठक में पदाधिकारियों को आना पड़ेगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये समिति है और इस समिति को गंभीरता से लेना होगा क्योंकि सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का ये समिति है जो माननीय प्रमुख की अध्यक्षता में बैठक का संचालन होता है। तो मुझको पूरा विश्वास है कि अगली बैठक में झंझारपुर प्रखंड के जितने भी हमारे विभाग के जो प्रमुख हैं वो सभी अगली बैठक में रहेंगे। नए विभाग का गठन हुआ है, पंचायती राज विभाग के जो पदाधिकारी हैं उसकी नियुक्ति सीधा पंचायत में अब हो गई है, बदलाव हुआ है। तो क्या पदाधिकारी जैसे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था पदाधिकारियों के साथ में मुखिया का, तो वो कोऑर्डिनेशन की कुछ दिशा में बात हुई? नहीं, देखिए, एक तो सरकार ने तय किया कि एक नई व्यवस्था के तहत जैसे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पंचायत समिति को कार्यों को देखा जाता था, अब सरकार ने पंचायती राज विभाग ने जब उनका अपना काडर हो गया, उनके अपने पदाधिकारी हो गए, तो विभाग ने ये तय किया और सरकार की अनुमति से एक नई व्यवस्था लागू हुई है और फुल टाइम इनका ये काम रहेगा क्योंकि पंचायत राज से ही संबंधित सभी विषय हैं और पंचायती राज विभाग ही इसका नोडल डिपार्टमेंट है और पदाधिकारी भी उसी विभाग के हैं। तो ये हम आशा ज़रूर कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार ने सोचा है एक बेहतर व्यवस्था हमको मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि एक ट्रांजिशन है, जो वर्षों से एक सिस्टम चली आ रही थी वो सिस्टम में बदलाव हुआ है, तो नई व्यवस्था को लागू होने में या उसके सुचारू रूप से उसके कार्यान्वयन में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि नए पदाधिकारी आए हैं और न सिर्फ झंझारपुर में बल्कि बिहार के सभी प्रखंडों में। तो सरकार ने जिस उम्मीद से इनको ये जवाबदेही सौंपी है, मुझको पूरा विश्वास है कि जनप्रतिनिधियों का साथ लेके जो इनको विभाग के द्वारा जो दायित्व दिया गया है और सरकार का जो निर्धारित गाइडलाइन है उसके अनुरूप जो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं वो अपने कार्य को संपादित करेंगे। झंझारपुर में काफ़ी ज़्यादा जल जमाव की समस्या देखने को, खासकर बरसात में तो इतनी ज़्यादा होती है, टापू मतलब नदी बन जाता है ये, तो इस सब्जेक्ट में कुछ अपने स्तर से आज हमने सभी माननीय सदस्यों से आग्रह भी किया और एक तरह से हमने कहा कि संकल्प हम लोग को ये लेना चाहिए कि मानसून के समय में जब हमारे गांव के अंदर में हमारे घरों के आसपास जल जमाव से जो स्थिति हमारी दयनीय हो जाती है, तो हम लोग ये संकल्प लें कि जहां हम नाला निर्माण कर सकते हैं, चाहे ग्राम पंचायत के माध्यम से हो या पंचायत समिति के माध्यम से हो या माननीय जिला पार्षद गण उसको कराएं या हो तो मेरे भी विधायक फंड से भी अगर हम कर सकते हो, तो हम लोग ये संकल्प लें कि आने वाले समय में झंझारपुर विधानसभा में कोई भी हमारा बसावट, कोई टोला, कोई घर ऐसा ना रहे कि जहाँ पर हमारी पक्की सड़क ना हो और जहाँ नाला ना हो, क्योंकि बारिश में पानी जमा नहीं हो, ये
सब लोगों के लिए एक जवाबदेही है। हाँ, ये समस्या जरूर आ सकती है कि जल निकासी कहाँ होगा, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन एक आज हमने सबका आह्वान किया, सबको हमने आग्रह किया कि ये प्रयास हम लोग करें, जब सरकार राशि दे रही है, कि हम लोग गांव-गांव, गली-गली पीसीसी और नाले का हम लोग निर्माण हम लोग करें। एक ये विषय था। दूसरा, एक जल जमाव जो आपने कहा, अगर आपका अभिप्राय, जो हमारे किसान भाइयों की बहुत सारी भूमि ऐसी है जो जलमग्न रहती है, जो चौड़ हमारे क्षेत्र में है, उनके लिए कुछ योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। जल निकासी संभव नहीं है। पूर्व के ही भी अपने कार्यकाल में हमने सर्वेक्षण करवाया था जल संसाधन विभाग से, तो उन्होंने भी कहा था कि जल निकासी संभव नहीं है। और पूसा कृषि विश्वविद्यालय से भी हमारे वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने कहा था वैकल्पिक खेती ही यहाँ पे उपाय है, या तो मछली पालन हम करें या मखान की हम खेती करें। अभी मेरी जानकारी में आया कि कुछ सौर ऊर्जा के यूनिट लगाए जा सकते हैं इन चौरों के ऊपर में। सरकार एक कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है। उस कड़ी में भी हमने एक प्रयास किया है कि जो हमारे यहाँ जो चौड़ हैं झंझारपुर और लखनऊ में या मधेपुर में, उनको हम कैसे विकसित करें, और किसानों के साथ भी आने वाले समय में उनका एक समूह बना के कुछ हम अल्टरनेटिव फार्मिंग में हम कैसे काम कर सकें, इसमें भी हम करेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा भूभाग में हमारा कोई उत्पाद नहीं हो रहा है, और किसानों की जो आमदनी है उससे वो बाधित हो रही है। और किसानों की आमदनी हम कैसे बढ़ाएं, अगर इन चौर को हम विकास कर लेते हैं और इससे अगर उनको कुछ राशि आने लगेगी, तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ेगी। ये झंझारपुर डेवलपमेंट के लिए लगातार एक आंदोलन चल रहा है कि झंझारपुर को जिला बनाया जाए, उसके बाद विकास होगा। आपने भी प्रस्ताव दिया, वापस ले लिया, क्यों आखिर वापस लिया? हमने इसको विस्तार से मैंने बताया भी है मीडिया के माध्यम से। अभी झंझारपुर में बल्कि बिहार में ही कहीं नए जिले का गठन 2004 या 1994 के बाद से नहीं हुआ, माफ करेंगे 1994 के बाद से नहीं हुआ है। तो मुझको पूरा विश्वास है कि जब भी बिहार में नए जिलों का गठन होगा, झंझारपुर उसमें निश्चित रूप से झंझारपुर भी होगा। और आप गौर करेंगे कि जिले की जो आहर्ता होती है या जो एक आधारभूत संरचना किसी जिले में होनी चाहिए, धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो झंझारपुर में वो सभी चीज़ें आपको दिखेंगी जो एक जिले में होनी चाहिए। तो मुझको पूरा विश्वास है कि सरकार जब भी तय करेगी तो झंझारपुर उसमें होगा, और मुझको पूरा विश्वास है। और मैं झंझारपुर की जनता को आपके माध्यम से हम आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका जनप्रतिनिधि जिसको आपने चुना है वो सजग है, और झंझारपुर जिला बनेगा। लेकिन सिर्फ बिहार में झंझारपुर जिला नहीं बन सकता। जब सरकार तय करेगी कि हमें नए प्रखंड बनाने हैं, नए अनुमंडल बनाने हैं, नए जिले बनाने हैं, तो झंझारपुर का भी प्रस्ताव है, और झंझारपुर को भी जिला बनाने पर सरकार निश्चित उस पर विचार करेगी। और एक स्वर में ये एक तरह से संकल्प लिया है, और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक दृढ़ निश्चय किया है कि आने वाले समय में सरकार के द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि कोई भी ऐसे परिवार नहीं रह जाएंगे जिनको हम आवास नहीं दें, कोई भी व्यक्ति की परिवार गरीबहीन नहीं रहेगा। उस संकल्प से हम काम कर रहे हैं। और झंझारपुर में भी जितनी सूची बनी है, जिनको हमको देना है या जिनका नाम उस सूची से हट गया है, हमने कहा है सभी जनप्रतिनिधियों को वो सूची आप उपलब्ध कराएं, ताकि जिनको मिलना है वो भी जान सकें कि आवास किनको मिलना है। जिनका नाम कट गया है वो भी जाने कि मेरा नाम काट दिया गया है, ताकि उनको अवसर मिले कि अगर सही में वो ज़रूरतमंद है तो उनका नाम कटना नहीं चाहिए था। और अगर इन सब से वो वंचित हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास के अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना की भी सूची बननी है। लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा कि अगर मुख्यमंत्री आवास के लिए अगर आपके पास नाम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये विषय गंभीर होता है कि प्रधानमंत्री आवास की सूची में उनका नाम नहीं था। वो नाम किन कारणों से नहीं था, हम ये भी जानना चाहेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने ये तय किया कि अगले 7 दिन में प्रधानमंत्री आवास की जितनी भी सूची पारित हुई है ग्राम सभा से, सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएंगे। और आपके माध्यम से मैं यही आग्रह करूंगा कि सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का वो इस्तेमाल करें, अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर। जब ये सूची मिल जाए, इस सूची को जितना भी उसको प्रचारित कर सकें। अगर आप इसमें भ्रष्टाचार रोकना है या गड़बड़ियों को रोकना है, तो सूची को हम जितना सार्वजनिक करेंगे तभी ये गड़बड़ियां रुक सकती हैं। बाद में हमने आवास से जुड़े हुए जितने भी कर्मी हैं इस प्रखंड में, हमने सबसे बात किया है, और सबको हमने आग्रह यही किया है कि इस वर्ष जब हम आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को हम मना रहे हैं, आप ये संकल्प लें कि झंझारपुर में किसी भी एक व्यक्ति को जिनको आवास मिलना है, बिना किसी परेशानी के उनको हम आवास देंगे। ये सब लोग संकल्प लें, और मुझको पूरा विश्वास है कि आवास कर्मी सहयोग करेंगे जनप्रतिनिधियों का, और जनप्रतिनिधि भी आवास कर्मियों को
का सहयोग लेके हमारे जो लाभुक हैं जिनको आवास मिलना है उनको हम आवास बिना किसी उनके परेशानी को उनको आवास हम उपलब्ध कराएंगे।